उसने ये शब्द बोला कि तेरी इच्छा पूरी हो। और जो बड़े बड़े सत्य भक्त हैं, जो वास्तव में परमात्मा को अपना माता पिता मानते, बंधु सखा मानते हैं, वो यही कहेंगे तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि प्रभु जिसमें खुश है उसमें ही भक्त खुश रह सकता है। भगवान को अगर तुमसे खुशी नहीं है तो तुम कभी खुश रहने वाले नहीं हो। माता पिता जिस औलाद से खुश रहते हैं, औलाद भी वही खुश रहती है। माता पिता जिस बच्चे से दुखी रहते हैं, वो बच्चा कभी सुखी रह सकता नहीं। जो भगवान को खुश रखे, भगवान को जो प्रसन्न रखे, वो भक्त प्रसन्न है, वो जीव प्रसन्न है। घर में प्रसन्नता नहीं है, पैसे में प्रसन्नता नहीं है, ये तो हम जानते रोजाना। हमारे पास भी बहुत आलीशान सुंदर घर है, बहुत अच्छा है हमारा घर, हमारे पास में पैसा है, आलीशान घर है, गार्डन है, पेड़ है, पौधे, फूल है, सेवा करने वाले भक्त है, सेवा करने वाले शिष्य है, सब है, पर उसमें कोई सुख नहीं है, आनंद नहीं है। उस अनमोल कुटिया में जो बहुत सुंदर बनाई है, अगर कोई चिंता घुस जाए तो कुटिया में जाने के बाद वो चिंता खत्म नहीं होती, वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। आप भी अगर कोई चिंता तुम्हें आई है तो तुम्हारे बंगले में वो खत्म नहीं हो सकती है। बंगले में जब तुम जाएंगे तो वो बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। कैसे बढ़ती है? आदमी को सबसे ज्यादा चिंता कब बढ़ती है? जब वो बिस्तर पे होता है तब बढ़ती है। थोड़ा काम कर रहा है, झाड़ू मारना, रोटी पकाना, ये करना, वो करना, तब तक चिंताएं थोड़ी कम रहती हैं। जब सब करके बिस्तर पे चला गया तब चिंता आग बबूल की तरह उफनती है दिमाग में, फिर चैन नहीं पड़ता, फिर वो सब चीजें याद आती है। ये क्या हो गया? मैं अकेला क्यों जी रहा हूं? मैं अकेले क्यों हूं? मेरे सब थे पर कोई मेरे साथ नहीं है, मेरे पास नहीं। ये क्या है? ये दुर्भाग्य है। जिन्हें अपना माना वो जब अलग हो जाए ना तो आप सीधे भगवान के हो जाइए। फिर किसी बेटी को, किसी बेटे को याद मत करो, उनके बारे में मत सोचो। अरे वो छोड़ के वहां चला गया, वो छोड़ के वहां चला गया। अरे जो तुमने तुम्हारे लिए पैदा किए वो छोड़ के यहां वहां, तुम अकेले के अकेले। तो अब अकेले हो, अब तो भगवान के हो जाओ, अब तो हो जाओ। जिस बेटे के लिए रात रात भर जाग कर उसे नींद दी तुमने, नींद, और वो अपनी उन्नति के लिए कहां चला गया तुम्हें छोड़कर? अपनी उन्नति के लिए। अरे अपनी उन्नति के लिए यह स्वार्थी बेटा है। माता पिता की उन्नति का जिसे ख्याल नहीं है वो स्वार्थी है। और माँ बाप भी निकम्मे रहते हैं। माँ बाप बोलते हैं बेटे हम कैसे भी रह लेंगे, बेटे तू जा, तू कर। अरे तुम ऐसे कैसे रह लेंगे? कैसे भी रहने के लिए तुमने औलाद को जन्म नहीं दिया है। औलाद को जन्म तुमने कैसे भी रहने के लिए नहीं दिया है। औलाद को जन्म हम इसलिए देते हैं कि औलाद हमें कंधे पर लटकाए कावड़ में और हरिद्वार लेके आए, गंगा जल में स्नान करवाए।